बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, अवैस इकबाल मुल्हिद साहब एक सवाल अक्सर करते हैं जिसका जवाब उलमा ना दे सके, और आज मैं हकीर ने कोशिश की कि मैं अवैस इकबाल साहब के इस सवाल का जवाब दूं, क्योंकि सवाल उनका बहुत अच्छा सवाल है और उसका जवाब देना जरूरी है। अवैस साहब माने या ना माने, लेकिन दीगर अफराद तक यह मालूमात जरूर पहुंच जाएगी अवैस साहब के इस सवाल की वजह से कि उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के बारगाह में आदम अलैहिस्सलाम ने जो इबलीस के साथ कलाम किया, जो मुकालमा कुरान के अंदर मौजूद है, आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस की वो जबान क्या थी जिसमें दोनों की कलाम हुआ। तो ये सवाल था अवैस इकबाल का। आज मैं आपके सामने इसको इस ज़ैल में 11 अहादीस से आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम पेश करूंगा और ये दो हिस्सों में पेश करूंगा। पहला डायरेक्ट वो सवाल जो अवैस इकबाल साहब ने किया कि क्या आदम अलैहिस्सलाम का जो मुकालमा इबलीस के साथ हुआ वो किस जबान में था। तो सबसे पहले मैं हदीस जो पेश करने जा रहा हूं, ये तफसीर अय्याशी की जिल्द अव्वल की सूरह बकरा की तफसीर में मौजूद है, और ये तफसीर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों की जबान में बात की। नाज़रीन इकराम, ये थी पहली हदीस और जो कि तफसीर अय्याशी में मौजूद है। अब हम आते हैं बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 15 है, और ये हदीस इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया तो इसने शैतान से इसी जबान में बात की जो शैतान समझ सकता था, और शैतान ने भी इसी जबान में जवाब दिया। यह थी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से हदीस जो कि बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 15 के अंदर मौजूद है। इसी तरह तीसरी हदीस जो है ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है, और ये अल काफी की जिल्द अव्वल के अंदर मौजूद है। और इसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक की जबानें सिखाई, इसलिए इसने जिस जबान में हर मखलूक बात करे वो समझ सकता था, और इब्लीस भी इस जबान में बात करता था। यकीनन अवैस इकबाल के लिए ये एक हदीस ही काफी थी कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक की जबानें सिखाई, और इब्लीस की जबान जो थी वो आदम अलैहिस्सलाम जानते थे, और उस ही जबान में जो इब्लीस की जबान थी उसी में आदम अलैहिस्सलाम ने कलाम किया। लेकिन इसके बावजूद मैं आगे चल के मजीद वजाहत करूंगा कि मलाइका की और जिन्नात की जबान है क्या, क्योंकि इसमें तो साबित हो गया कि आदम अलैहिस्सलाम तमाम जबानें जानते थी, लेकिन इब्लीस की जबान का इल्म नहीं हो कि उसकी जबान थी क्या। अब आते हैं अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक हदीस। नाज़रीन इकराम, इसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये हदीस जो है ये भी बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 15 के अंदर ही मौजूद है, कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम को बताया गया कि क्या चीज हराम है, तो उसने इब्लीस से बात की, और वो अल्लाह की जबान समझता था और इब्लीस भी इसकी जबान समझता था। अब ये 5 नंबर हदीस है नाज़रीन इकराम, जो 4 नंबर जो मैंने आपके सामने पेश की। यकीनन आपने मुलाहिजा की कि सबसे पहले इस अवैस इकबाल साहब के सवाल का जवाब इस हदीस नंबर 3 जो मैंने बयान की उसमें वाज़िया बयान हो चुका है। अब हम आते हैं मलाइका की जबान है क्या और जिन्नात की जबान है क्या, कि जिस जबान के मुतल्लिक अवैस साहब ने सवाल किया है कि आदम अलैहिस्सलाम का जो मुकालमा हुआ, जो सवाल जवाब हुए इब्लीस के साथ, तो अगर इब्लीस की जबान का पता ना हुआ, क्योंकि कुरान में यह बात साबित है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इब्लीस जो है वो जिन्नात में से है। तो जिन्नात जो है, अब सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि जिन्नात की जो जबान है वो क्या है और मलाइका की जबान क्या है। ये नाज़रीन के लिए मैं यह हदीस पेश कर रहा हूं हवाला जात के साथ, ताकि अपने पास वो महफूज रखें इस इल्म को। ये किताब है बसाइरुल दरजात बाब लुगात अल खल्क, यानी मखलूक की जबानें क्या क्या हैं। ये हदीस जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है, किताब बसाइरुल दरजात है, बाब लुगात अल खल्क है, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मलाइका की जबान इब्रानी है और जिन्नात की जबान सुरयानी है। ये किताब मैंने आपको बता दी है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वल्लुगत अल जिन अल सुरयानिया, कि जिन्नात की जो लुगत है वो सुरयानी है और मलाइका की जो लुगत है वो इब्रानी है। इसी तरह अल काफी किताब है, उसका बाब है मा यतफरद बिही अल आइमा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इस किताब के अंदर अल काफी के इस बाब जो मैंने अभी आपको बयान किया इसकी हदीस मौजूद है। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरिश्ते हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से अरबी जबान में गुफ्तगू करते हैं।
नाज़रीन इकराम, इसके बाद हदीस है 4 नंबर हदीस जो है एहतजाज तिबरसी के अंदर, और एहतजाज तिबरसी में ये हदीस इमाम अली अलैहिस्सलाम से है, और इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम मलाइका की गुफ्तगू को समझते हैं। और इसी तरह बाब जो है बसाइरुल दरजात के अंदर एक और बाब है, इस बाब का ना इन्नल आइमा यअलमूना मंतक़ल जिन, कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम जो हैं जिन्नात की ज़बान को जानते भी हैं और बोलते भी हैं। और ये हदीस इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम जिन्नात से गुफ्तगू करते हैं और वो हमसे, और हम इनकी ज़बान हम पर मख्फी नहीं है। इसी तरह इमाम जो है सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तफसीर अय्याशी की अव्वल जिल्द के अंदर, ये आपने बड़ी बारीकी से ये बात सुनी है नाज़रीन इकराम, ये तफसीर अय्याशी जिल्द अव्वल सूरह बकरा की तफसीर में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों की ज़बान में कलाम किया। अब ये आखिरी हदीस है नाज़रीन इकराम, और ये शेख सद्दूक ने अपनी किताब अल तौहीद के अंदर लिखी है। और ये शेख सद्दूक की किताब अल तौहीद का बाब है, बाब सिफात अल मलाइका, मलाइका की सिफात। इसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक हदीस है, और वो हदीस क्या है, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर मखलूक की अलग ज़बान है, और इससे वही समझता है जिसे अल्लाह सिखाए, और अल्लाह ने ये सब ज़बानें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अता की हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी 11 अहादीस जो हवाला जात के साथ मैंने आपके सामने पेश की। अब हम आते हैं एक अकली और मंतकी बात करते हैं, वो भी ऐन अहादीस के झैल में ही है, और अवैस साहब के सामने पेश करते हैं। इस जमीन पर, जिस जमीन पर हम आबाद हैं, अवैस साहब और इस जमाने में जितने भी इंसान मौजूद हैं वो सब इस बात पर गवाह हैं कि हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, और जो बोल नहीं सकते उनमें अक्सरियत गूंगे और बहरे भी होते हैं, तो वो सुन भी नहीं सकते। तो अवैस इकबाल साहब, जिस मादी दुनिया में हम आबाद हैं जिस्म के साथ, इस जिस्म के साथ कुछ अफराद भी मौजूद हैं जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस चीज की उनको जरूरत होती है वो अपनी बात को समझा भी देते हैं और समझ भी लेते हैं। इसी तरह वो मलाइका हो या जिन्नात हो जो ज़ाहिरी तौर पर जिस्म और जिस्मात हमारी इंसानों की तरह जिस्म नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद अगर इंसान जिस्म रख के भी ना बोलते हुए भी ना सुनते हुए भी अपनी जरूरत को दूसरे तक पहुंचा सकता है और दूसरे की बात को समझ भी सकता है बगैर बोले हुए, बगैर सुने हुए, तो पता चला कि वो मखलूक चाहे मलाइका हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे वो इबलीस हो, तो वहां पर भी जो उसकी जरूरत थी वो इबलीस का जो मुकालमा हुआ वो जैसा भी था उसने अपनी बात आदम अलैहिस्सलाम को समझा दी और आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बात उसको समझा दी। उसकी मिसाल, उसकी दलील अकली मैंने क्या पेश की, बिल्कुल वैसे ही जो इंसान गूंगा और बहरा है, जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बात दूसरे को समझा भी देता है और दूसरे की बात को समझ भी लेता है बगैर नुत्क किए हुए, बगैर लिखे हुए, बगैर बोले हुए। तो पता चला कि ये लुगात जो हैं ये किसी चीज को हासिल करने के लिए, जरूरत को पूरा करने के लिए लाजमी नहीं कि ये जमीन पर जो लुगात, जो अल्फाज, जो जबानें बोली जा रही हैं यही एन वैसी ही हों। हाँ, सुरयानी और इब्रानी जबान का जहां तक तल्क है तो यह भी लाजमी नहीं कि जो जमीन पर बोली जाने वाली सुरयानी जबान थी या इब्रानी जबान थी वो हो या अरबी जबान हो, नहीं। इससे मुराद भी हम यही कहते हैं कि वहां जिस आलम में वो मौजूद थे उस आलम में चाहे वो कोड वर्ड के साथ बात हो, चाहे उसके अलावा बात थी कि वो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, वो जिस तरीके से भी पहुंचाई आदम अलैहिस्सलाम ने या इब्लीस ने अपनी बात को आदम अलैहिस्सलाम के सामने रखा, जिस तरह भी रखा, तो ये बात तयशुदा है और साबित शुदा है कि वो कलाम हुआ, वो जिस तरह भी हुआ, चाहे वो इस जबान में हुआ चाहे इसके अलावा हट के हुआ, तो वो अपनी जरूरत को इंसान जो है या मखलूकात जो हैं वो हासिल करने के लिए वो जैसी जबान भी इस्तेमाल करें कर सकती हैं। इस पर बहस करने की जरूरत नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस मालूमात से फायदा हासिल करें और ऐसे सवालात के जवाब आराम से और सुकून और तसल्ली से वो दे सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।